MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे लाइन नंबर्स इंसर्ट करना। इससे पहले हम MS वर्ड पर आधारित कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक और ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको MS वर्ड में लाइन नंबर इंसर्ट करना बता रहे हैं। लाइन नंबर्स ऑप्शन की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट में लाइन नंबर्स डाल सकते हैं। चलिए आपको एक उदाहरण देकर समझा देते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और फिर दूसरे विद्यार्थी को उस प्रोजेक्ट को रीचेक करने के लिए कहा। दूसरा विद्यार्थी किसी दूसरे स्थान पर किसी अन्य कंप्यूटर पर रीचेकिंग करने का काम कर रहा है। अब यदि चेक करने पर उसे इस प्रोजेक्ट में कोई गलती मिलती है या फिर किसी पैराग्राफ की कोई लाइन में चेंजेस करने हो, तो ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो लाइन कहाँ है और कहाँ पर क्या बदलाव करने हैं, ये एक दूसरे को समझाने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए इस डॉक्यूमेंट में कई जगह कंप्लेंट सिस्टम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और इस वर्ड को कुछ जगह कैपिटल के स्थान पर स्मॉल लेटर्स में भी लिखना है। इसके अलावा कुछ जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, जैसे कि कंप्यूटर के स्थान पर कॉम्प्यूटर टाइप हो गया है। अब यदि हम बोलेंगे कि 5वें पैराग्राफ की 7वीं लाइन में या फिर 20वें पैराग्राफ की 15वीं लाइन में इस शब्द को स्मॉल लेटर्स में लिखना है या स्पेलिंग मिस्टेक सुधारना है, तो इसमें काफी समय लग जाने वाला है। ऐसे में डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर्स लगाकर एक दूसरे को आसानी से समझाया जा सकता है कि कौन से नंबर वाली लाइन में क्या बदलाव करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइन नंबर्स ऑप्शन का उपयोग करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर्स इंसर्ट करने के लिए लेआउट टैब में पेज सेटअप ब्लॉक के अंतर्गत लाइन नंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को समझेंगे। इनमें से हम पहले कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यूअस ऑप्शन पर क्लिक करते ही पूरे डॉक्यूमेंट की लाइंस में लगातार लाइन नंबर लग जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन से लाइन नंबर्स लग गए हैं। अब चूंकि लाइन नंबर्स लग गए हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी लाइन में बदलाव करने हैं। उदाहरण के लिए 17वीं लाइन में कंप्यूटर की स्पेलिंग ठीक करनी है और 26वीं लाइन में कंप्लेंट सिस्टम को कैपिटल के बजाय स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अब सामने वाले व्यक्ति के लिए ये चेंजेस करना बहुत आसान हो जाता है। यदि अब आपको लाइन नंबर्स हटाने हो तो लाइन नंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ओपन हुए मेन्यू में से नन पर क्लिक कर दें। देखिए नन पर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट में से लाइन नंबर्स हट गए हैं। अब हम आपको लाइन नंबर्स के मेन्यू का अगला ऑप्शन बता देते हैं। अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही पूरे डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में 1 से लेकर के जितनी लाइंस होंगी उतने लाइन नंबर्स लग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज 1 पर 1 से 41 तक लाइन नंबर्स हैं, तो पेज 2 पर फिर से 1 से लाइन नंबर स्टार्ट हो गया है। इसी तरह आप हर पेज के लिए नए सिरे से 1 से लेकर के जितनी लाइंस हैं वहां तक लाइन नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। लाइन नंबर्स के मेन्यू का अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ये ऑप्शन समझने के पहले हम डॉक्यूमेंट में 1-2 जगह पर सेक्शन ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेक्शन ब्रेक और अन्य तरह के ब्रेक्स लगाने की विस्तृत जानकारी आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड बाय ज्ञानयज्ञ में मिल जाएगी। यहाँ हमने अपने डॉक्यूमेंट में 2 जगह सेक्शन ब्रेक लगा दिए हैं। पहला सेक्शन ब्रेक हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन के पहले यहाँ पर लगाया है और दूसरा सेक्शन ब्रेक इस से थोड़ा नीचे लगाया है।
अब रीस्टार्ट ईच सेक्शन का उपयोग करने से पहले हम कंट्रोल A प्रेस करके पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब रीस्टार्ट ईच सेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पहले 1 से 13 तक लाइन नंबर्स लगे हुए हैं। इसके बाद हमने सेक्शन ब्रेक लगाया था, तो सेक्शन ब्रेक के बाद से फिर से 1 से लाइन नंबर शुरू हो गए हैं। ये लाइन नंबर्स दूसरा सेक्शन ब्रेक आने तक लगातार चलेंगे। देखिए, इस सेक्शन के लिए ये लाइन नंबर्स 15 तक है। उसके बाद फिर से सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है, तो नए सेक्शन के लिए फिर से 1 से लाइन नंबर की शुरुआत हो गई है। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट में बने अलग अलग सेक्शंस के लिए 1 से लाइन नंबर्स शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइन नंबर्स के मेन्यू का अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उसके लिए हम पहले अपने डॉक्यूमेंट में कंटिन्यूअस लाइन नंबर्स इंसर्ट कर देते हैं। ये हमने अपने डॉक्यूमेंट में कंटिन्यूअस लाइन नंबर्स इंसर्ट कर लिए हैं। अब लाइन नंबर्स पर क्लिक करेंगे। इस मेन्यू में अगला ऑप्शन है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इस ऑप्शन से सिलेक्टेड पैराग्राफ से लाइन नंबर्स हट जाएंगे, पर बाकी पैराग्राफ पर लाइन नंबर्स लगे रहेंगे। हम आपको इसका उपयोग करके बता देते हैं। इसके लिए हम प्रॉब्लम डेफिनेशन के आगे क्लिक करते हैं। इसके बाद लाइन नंबर्स के मेन्यू में सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए सिलेक्टेड पैराग्राफ से लाइन नंबर्स हट गए हैं और उसके पहले और बाद वाले पैराग्राफ्स में लगातार लाइन नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यदि हमें इस पैराग्राफ पर लाइन नंबर्स फिर से चाहिए, तो वैसे ही उस पैराग्राफ के आगे क्लिक करके लाइन नंबर्स मेन्यू में सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे। देखिए लाइन नंबर्स वापस आ गए हैं। अब देखते हैं लाइन नंबर्स मेन्यू का अगला ऑप्शन। ये है लाइन नंबरिंग ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में नीचे दिखाई दे रहे लाइन नंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक और छोटी विंडो ओपन होगी। इसमें लाइन नंबर से संबंधित ऑप्शंस होते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टार्ट 8। इस ऑप्शन के अपवर्ड या डाउनवर्ड एरो की सहायता से नंबर सिलेक्ट करके आप ये तय कर सकते हैं कि लाइन नंबर की काउंटिंग कहां से शुरू हो। यदि आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 इत्यादि, तो इसमें 1 सिलेक्टेड रहने दें। यदि आप चाहते हैं कि लाइन नंबर की काउंटिंग 4 से स्टार्ट हो, यानी 4, 5, 6, 7 इत्यादि, तो यहाँ पर 4 सिलेक्ट कीजिए या फिर वो नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। हम यहाँ 4 टाइप कर रहे हैं। इसके बाद फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन से आप ये तय कर सकते हैं कि टेक्स्ट से लाइन नंबर की दूरी कितनी हो। हम इसे 0.2 पर सेट कर रहे हैं। इसके बाद है काउंट बाय। इस ऑप्शन की सहायता से आप ये सेट कर सकते हैं कि लाइन नंबर में कितना डिफरेंस हो। यदि आप लाइन नंबर्स में 1 का अंतर चाहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 इत्यादि, तो यहाँ 1 लिखे रहने दीजिए। यदि आप लाइन नंबर्स में 2 का अंतर चाहते हैं, यानी हर नंबर के बीच 2 अंकों का अंतर हो, जैसे कि 1, उसके बाद 3, 5, 7 इत्यादि, तो यहाँ 2 सेट कर दीजिए। हम इसे 2 पर सेट कर रहे हैं। इसके बाद आपको नंबरिंग का टाइप चुनना है। यदि आप हर पेज पर नए सिरे से लाइन नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज के सामने वाले बटन पर क्लिक करें। यदि आप पूरे डॉक्यूमेंट के हर एक सेक्शन से लाइन नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रीस्टार्ट ईच सेक्शन के सामने दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक करें। और यदि आप पूरे डॉक्यूमेंट में लगातार लाइन नंबरिंग रखना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअस के सामने दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक करें। अब ओके पर क्लिक करेंगे। इस विंडो में भी ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से हमने सेटिंग की थी उस हिसाब से डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर्स लग गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर लाइन नंबर 4 से शुरू हुए हैं और हर नंबर के बीच में 2 का अंतर है, यानी एक लाइन छोड़ करके नंबर्स लगे हैं। यहाँ हम आपको फिर से याद दिला दें कि डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए इन लाइन नंबर्स को हटाने के लिए आपको लाइन नंबर्स के मेन्यू में नन पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही लाइन नंबर्स हट जाएंगे।
हम आशा करते हैं कि लाइन नंबर पर आधारित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो की प्रैक्टिस फाइल प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान यज्ञ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।